जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस परीक्षा 5/10/2021 तृतीय पाली में पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर है ये, जो जनरल इंग्लिश का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं एक एक सवाल को। पहला सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से खाली स्थान को भरना है, जो सही ऑप्शन इसमें भराएगा उसी को। जैसे रोहन इज क्वाइट पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट। देखिए क्लासमेट्स है तो एक से अधिक है यानी दो से भी ज़्यादा है, बहुत सारे, क्योंकि कह रहा है पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट यानी जितने उसके क्लास में क्लासमेट हैं सबके बीच में वो पॉपुलर है। तो देखिए इसमें अलोंग तो होगा नहीं, अक्रॉस तो होगा नहीं, बिटवीन नहीं होगा क्योंकि दो के बीच में पॉपुलर नहीं है, पूरे क्लास में पॉपुलर है, तो इसमें एमोंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। उचित मीनिंग आपको बताना है जो इडियम दिया हुआ है उसका। जैसे सेल लाइक हॉट केक्स। ठीक है, सेल लाइक हॉट केक्स मानी धड़ल्ले से बिकना। ठीक है, जल्दी जल्दी बिकना इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, बिकना तेज़ी से, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल वेरी फास्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। ठीक है, तो लिखा है वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो गलती है वो है आपका इन द टाइम। ठीक है, इन द टाइम। देखिए द टाइम पॉइंट ऑफ टाइम को सूचित करता है, जिसके कारण इन को एट से रिप्लेस किया जाएगा, इन के जगह पर एट रिप्लेस होगा। ठीक है, अगला है आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला सवाल। यानी इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिखा क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी अंडरलाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं, ये अंडरलाइन सेगमेंट है। ठीक है, इस जगह पर अगर कुछ नया आप कर सकते हैं, नया वर्ड उचित लगता है कि इसमें यही वर्ड होना चाहिए, आप देख सकते हैं इस ऑप्शन से, तो उसको चुन के भरना है, और नहीं होगा तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लिखना है। जैसे वी वॉच्ड द वर्कमैन टू बी रिमूविंग द डैमेज टाइल्स। ठीक है, हम लोग ने जो वर्कमैन था उसको देखा डैमेज टाइल्स को हटाते हुए। ठीक है, तो यहाँ अंडरलाइन भाग में टू बी रिमूविंग का प्रयोग गलत है। ठीक है, टू बी रिमूविंग का प्रयोग गलत है। बेयर इन्फिनिटिव के नियम के अनुसार मैक, वाच, लेट, सी इत्यादि के साथ ऑब्जेक्ट और बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वाक्य का यह भाग वाच द वर्कमैन रिमूव होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर रिमूव भरना है। Select the most appropriate one word substitution for the given group of words। यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आंसर देना है। One who reads a lot। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, विट्टी, इंटेलिजेंट, क्लीवर या बुकवर्म। देखिए बहुत ज़्यादा जो पढ़ता है उसको बुकवर्म कहते हैं, यानी किताबी कीड़ा। Select the incorrectly spelled word। यानी यहाँ पर स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, उसको आपको चुनना है किसमें स्पेलिंग गलत है। देखिए इसमें जो स्पेलिंग गलत है वो आपको चुनना है। कंट्रैक्टर का स्पेलिंग सही है, प्रोसिक्यूटर का भी स्पेलिंग सही है, इंस्ट्रक्टर का भी स्पेलिंग सही है, कंपटीटर का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, कंपटीटर का स्पेलिंग यहाँ गलत है, याद रखिएगा। इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका COMPETITOR। ठीक है, तो जो PE होता है, P के बाद E लगता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में आंसर आपको देना है। लिखा है मैक एम्प्योर
बाय एडिंग इन्फेरियर सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा, कह रहा है कि मैक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फेरियर सब्सटेंसेस, यानी मिलावट करना। ठीक है ना, तो मिलावट करके उसको बनाना, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन देखते हैं, मिलावट करना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका एडल्टरेट का मतलब होता है मिलावट करना, यानी मैक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फेरियर सब्सटेंसेस। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको उचित साइनोनिम बताना है। जैसे पोटेंट का साइनोनिम क्या होगा, तो पोटेंट का मतलब होता है ताकतवर, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा पावरफुल। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको खाली स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुनना है। रोहित प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ एफोरेस्टेशन। ठीक है, यानी इस पर क्या होगा, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलाबोरेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विस्तृत चार्ट के लिए इलाबोरेट चार्ट का आना ही अच्छा होगा। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, आपको उचित मीनिंग बताना है दिए गए मुहावरे का। जैसे ब्रेक एंड ग्राउंड, तो ब्रेक एंड ग्राउंड का मतलब क्या होता है, तो देखिए ब्रेक एंड ग्राउंड जो का मतलब जो होता है वो होता है कोई नया कार्य करना, यानी कोई नई खोज करना। तो इसमें हो जाएगा डू और डिस्कवर समथिंग न्यू। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 11 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसका उल्टा शब्द आपको बताना है कॉम्प्लेक्स का। सबसे पहले जानिए कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। ठीक है, तो जटिल, तो इसका सब सरल हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सिंपल। क्या हो जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। कह रहा है कि ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट जो है इस पर कुछ गलती है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये गलती है तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये तीनों ऑप्शन में से कुछ को भरना है आपको। और अगर लग रहा है कि गलती नहीं तो चौथा ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड मारना है। लिखा है, प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक अमॉन्ग पीपल ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट टाइम्स। देखिए यहीं पर गलती है या सही है, ये आपको बताना है। यहाँ पर गलती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक अमॉन्ग पीपल ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पीपल, क्या है, पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन भाग में दैट का प्रयोग गलत है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में दिस या दैट के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, और यहाँ पर डिफिकल्ट टाइम्स दिया है। ठीक है, तो चूंकि टाइम्स जो है प्लूरल नाउन है, इसलिए दैट के जगह पर यहाँ दिज होगा, दिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिज, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको उचित साइनोनिम यानी सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। लिम्पिड का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए लिम्पिड जो होता है द्रव के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ल्यूसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल्यूसिड। चलिए ऑप्शन सी। अगला है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ये ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर है तो उसको आपको बताना है। कैसे, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है कि द क्रो हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इट्स क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि हेल्ड बैक का प्रयोग गलत है, कि इसके स्थान पर सिर्फ हेल्ड का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये ग्रामेटिकल एरर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पर जो स्पेलिंग दिया है किसी एक में गलत है। ठीक है, किसी एक में गलत है, तो किस में गलत है, देखिए इसमें जो गलती है वो गलती कौन सा है,
ठीक है, इसमें फर्स्ट में गलती आ रहा है, इसमें ई के जगह ए होगा, प्लीजेंट होगा, यानी ऑप्शन ए गलत है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित शब्द चुन के खाली स्थान भरना है। ही हेल्पेड मी विद द लेसन्स डैश आई शुड फेल। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें लिस्ट का प्रयोग जो होता है ना, इसमें किसका प्रयोग है, लिस्ट का प्रयोग। लिस्ट का प्रयोग खाली स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट के बाद के क्लज में शुड का प्रयोग होगा। जहाँ शुड का प्रयोग होगा तो यहाँ लिस्ट होगा। ठीक है, चलिए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर है तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, लिखा आफ्टर वी हैड एट ए हार्टी मील वी वेंट टू स्लीप। तो आप ये जानते हैं कि हैड जो है यहीं पे गलती है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका गलत है। यहाँ पर होता है हैड के बाद वर्ब 3, हैड के बाद वर्ब 3, ये वर्ब 2 है। चलिए, हैड इटन होता। सिलेक्ट द मोस्ट, एक मिनट, हाँ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। वही नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। तो चलिए अंडरलाइन सेगमेंट को देखते हैं। ये द टीम मेंबर्स विल मीट ऑन ये एयरपोर्ट एट 7 AM टुमारो। तो इसमें कहाँ गलती है, ऑन ये एयरपोर्ट की जगह पर क्या होगा। तो देखिए इसमें जो गलती है वो हो जाएगा आपका ऑन द एयरपोर्ट के स्थान पर एट द एयरपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर एट द एयरपोर्ट होगा, ये इसमें भरना है आपको। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर जो है ऑन द एयरपोर्ट की जगह एट द एयरपोर्ट क्यों होगा, क्योंकि छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। लिखा आफ्टर द ट्रेक आई फेल्ट ए डैश पेन इन माई लेग। देखिए इसमें जो हो जाएगा सीवियर हो जाएगा। सीवियर का मतलब बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है ना, बहुत तेज होता है। चलिए अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको उचित एंटोनिम बताना है। आप देख सकते हैं वैलिएंट, वैलिएंट का एंटोनिम आपको बताना है। तो वैलिएंट का मीनिंग मैं बताता हूँ। वैलिएंट मतलब साहसी और निर्भीक होता है। ठीक है, और बैरन यानी बंजर होता है। ठीक है, और वर्दी मतलब क्या होगा, तो ये आपको कमेंट करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए। और गैलेंट मतलब भी बहादुर होता है, और वर्दी मतलब कीमती हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।